पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, न इत्थ तवो वा दमो वा नियमो वा दिस्सति। जो आदमी परिग्रही होता है, परिग्रह में अनुरक्त रहता है, इस मोह माया की दुनिया में रमण करने वाला होता है और बाह्य आकर्षणों से आक्रांत रहता है, इंद्रिय विषयों के सेवन में रचा पचा रहता है, ऐसा जो प्रमादी आदमी होता है, परिग्रहवान आदमी होता है, और मानो कि उसको यह पता भी नहीं है कि कभी आगे जाना है। अमरा यही अमर की तरह कि मैं तो अमर हूँ, कभी मरना तो है ही नहीं, मानो ऐसा सा वह व्यवहार करता है। तो जहाँ परिग्रह का साम्राज्य है, चेतना आसक्ति में निमग्न है, ऐसा जो आदमी होता है उसके जीवन में न तप दिखाई देता है, न दम दिखाई देता है और न नियम दिखाई देता है। तीन शब्द काम में लिए गए हैं, तवो दमो नियमो। तप दम नियम। तप क्या होता है? स्वाद विजय की साधना तपस्या है। आसन विजय की साधना भी तपस्या है। विशेष साधक जो होते हैं वे आसन विजय, निद्रा विजय और क्षुधा विजय, स्वाद विजय करने वाले कई अपनी सीमा में हो सकते हैं। स्वाद पर विजय ठीक है, भोजन तो इस देह को चलाने के लिए, इस शरीर को काम लेने के लिए करना अपेक्षित होता है। ये भूख रूपी कुतिया है, भूख रूपी कुतिया, कुछ टुकड़े डाल दो शांति में रहे। तो इस देह को भी भोजन देना होता है, क्योंकि इससे काम लेना है। जब संथारा करने का मन हो जाए, संथारा कर ले, फिर भोजन देने की अपेक्षा नहीं है। अभी दिल्ली में साध्वी रत्नश्री जी श्री डूंगरगढ़ ने यानी अनशन ग्रहण कर लिया था और कल उनका अनशन सीज भी गया। कई दिनों तक वह अनशन की साधना, अध्यात्म साधना केंद्र वहाँ दिल्ली में, तो संथारा ले लिया। अब रोटी साग कोई खाने की जरूरत नहीं है, अब तो बस विदेह की साधना में ज़्यादा रहें। परंतु जब तक शरीर को काम में लेना है, कार्य करना है,
साधु को विहार यात्रा भी करनी है और भी सेवा करनी है, स्वाध्याय आदि भी करना है, तो इस शरीर को आहार भी देने की अपेक्षा हो सकती है। परंतु आहार करते हुए भी स्वाद विजय का प्रयास रहे। स्वाद में रस नहीं लेना चाहिए और विवाद में फालतू रस नहीं लेना चाहिए। स्वाद और विवाद, वाद के आगे आधा शय लगा दिया तो स्वाद, बी लगा दिया तो विवाद। स्वाद और विवाद में फालतू नहीं जाना चाहिए। साधु साधक है, वो स्वाद में रस न ले। ठीक है, खाना लेना है ले लिया, रस ले करके कहने मजा ले करके यूं नहीं खाना चाहिए। स्वाद वृत्ति रखनी चाहिए और फालतू विवाद, लड़ाई झगड़ा इनमें नहीं जाना चाहिए। तो तप क्या होता है? स्वाद विजय भी एक प्रकार की तपस्या है, साधना है। कि बेला तेला तो मैं नहीं कर सकता, स्वाद विजय का ध्यान रखो, उनोदरी करो। जो चीज ज़्यादा रुचिकर, ज़्यादा मनोज्ञ है, उसको छोड़ने का यदा कदा प्रयास करो। तो यह स्वाद विजय की साधना एक तप है। आसन विजय, एक आसन में ध्यानस्थ रह सके, यह भी आसन को साध ले तो यह भी एक तप है। कि रात को सोना है, करवट नहीं बदलना, बिना करवट बदले उत्तान पाद रूप में सीधे सोए रहो, रात भर यों सोए रहो। तो यह भी एक अच्छी साधना हो सकती है कि यथा संभवतया करवट नहीं बदलूंगा, स्थिर सोया रहूंगा। तो जैसे आसन विजय है तो सोने की मुद्रा का भी अभ्यास है यह। और निद्रा जय, यह निद्रा जय यों तो बहुत बड़ी बात है। भगवान महावीर ने लगभग 12.5 वर्षों के साधना काल में कितनी नींद ली। जिस रात में शूलपाणी यक्ष मंदिर में थे, कुछ उपसर्ग वो आए, उस रात में थोड़ी सी नींद भी आ गई थी। कि नींद आती तो संभवतः संक्रमण करते नींद उड़ जाए। तो निद्रा जय भी एक साधना है। पर सामान्य आदमी जो दिन काम करने वाला है, उसको नींद का भी ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा नींद निकालना, नींद नहीं लेना, यह भी शरीर के लिए कहीं कठिन हो सकता है। इसलिए उपयुक्त मात्रा में जागना, उपयुक्त मात्रा में सोना, नींद लेना, उपयुक्त मात्रा में खाना, अनावश्यक नहीं खाना, उपयुक्त मात्रा में चलना, अनुपयुक्त रूप में यात्रा ज़्यादा नहीं करना। तो यह संतुलन रहे। अब आसन विजय भी यों बढ़िया बात है, परंतु सामान्य आदमी है, बीच बीच में थोड़ा घूम ले तो भी ठीक रह सकता है। बहुत लंबा बैठना, सिटिंग करना कि एकदम ही साधना में लगना है, फिर तो कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ होगी तो होगी, कोई बात नहीं, मान लो। अभी तो काम करना है, अनेक कार्यों में लगा हुआ है, तो देख लेना चाहिए। इतनी देर बैठा रह गया, अब थोड़ी देर गमन योग कर ले, थोड़ा घूम ले।
तो विवेक महत्वपूर्ण है। तो आचारांग भाष्य में बताया गया है कि तप स्वाद विजय है, आसन विजयादि। यह तप है, स्वाद विजय, आसन विजय आदि। और निद्रा का भी संयम हो तो अनेक रूपों में तप हो सकता है। दम है इंद्रिय विजय है, कषाय विजयश्च। दम क्या है? इंद्रियों को जीतना, इंद्रिय विजय की साधना। और कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको जीतना, यह दम होता है। नियम क्या है? भोगोपभोग वस्तुओं का एक समय तक त्याग कर देना। जैसे आपने लंच ले लिया, खाना खा लिया, अब 2 घंटा 3 घंटा तीनों आहारों का त्याग कर दें। कोई दवाई खास लेनी नहीं है, पानी मान लो पीना है, तो लंच लेने के बाद 2 घंटा 3 घंटा तीनों आहारों का त्याग कर दिया, तो ये भोगोपभोग यानी खाने की वस्तुओं का त्याग हो गया। जैसे कि अभी यहाँ हैं, मुझे वाहन की अपेक्षा नहीं है, तभी 2 दिन 5 दिन विशेष अर्जेंसी के सिवाय वाहन का उपयोग करने का त्याग है, अभी वाहन का उपयोग नहीं करना। जैसे कि अभी 4 महीना 6 महीना विदेश जाने का त्याग है। यूँ अनेक रूपों में नियम हो सकते हैं। तो तप, दम और नियम, ये 3 चीजें हैं। आयारों में बताया गया है, न इत्थ तवो वा दमो वा नियमो वा दिशति। जो परिग्रही पुरुष है, परिग्रह में आसक्त है, डूबा हुआ है, रचा पचा है, उसमें न तप दिखाई देता है, न दम दिखाई देता है, और न नियम दिखाई देता है। अब तप वो स्वाद विजय का वो कैसे प्रयास करेगा? वो तो आसक्त है, उसको तो बढ़िया बढ़िया खाने को चाहिए, तो उसके लिए स्वाद विजय जैसी साधना भी कठिन हो सकती है। और परिग्रह में आसक्त है, वो इंद्रियों के विजय की साधना कैसे कर पाएगा? और वह कैसे, कितनी कषाय विजय की साधना, ठीक है थोड़ी बहुत कर ले तो कर ले, लोभ कषाय को जीतने की साधना वो कैसे क्या कर पाएगा? खाने पीने में आसक्त है, वो यह त्याग प्रत्याख्यान करने में रुचि कितनी क्या ले पाएगा? इसलिए जहाँ परिग्रह आसक्ति है, वहाँ तप, दम और नियम, इन तीनों का होना कठिन हो सकता है या ये नहीं होते हैं। यानी परिग्रह है, आसक्ति है, लोभ है, वह साधना में अवरोध पैदा करने वाला बन सकता है। इसलिए परिग्रह और लोभ को साधु के तो खैर अपरिग्रह का महाव्रत है। 3 करण 3 योग से परिग्रह के परिग्रहण का त्याग किया हुआ है। साधु का जीवन तो बहुत ऊंचा होता है, अच्छी साधना है, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कितने कितने त्याग हैं। 5 महाव्रतों का निर्वहन जो साधु करता है, कितना बढ़िया उसका जीवन होता है। हालांकि साधु साधु में भी अंतर हो सकता है। कोई पूनम के चांद के समान निर्मल चारित्र वाला है, कोई दूज के चांद के समान, यानी बहुत बड़ा
साधु साधु में चारित्र के परियमों की निर्मलता में तारतम्य हो सकता है, अंतर हो सकता है। अंतर भले हो पर है साधु का साधु। दूज के चंद्रमा जैसी निर्मलता वाला भी साधु है और पूनम के चांद की निर्मलता वाला भी साधु है। यथाख्यात चारित्र वाला भी साधु है, छेदोपस्थापनीय चारित्र वाला भी साधु है। हाँ, अंतर है। कोई छठे गुणस्थान में है, कोई 7वें में है, कोई 11वें 12वें में है, कोई 13वें गुणस्थान में है और कोई 14वें गुणस्थान में है। 14वें गुणस्थान में जो निर्ग्रंथ है उसकी तुलना छठे गुणस्थान वाला कितनी क्या कर पाएगा। 14वें गुणस्थान वाले के लिए तो बस मुक्ति तैयार है। छठे गुणस्थान वाले को तो पता नहीं कई जन्म अभी लेने पड़ सकते हैं। सामान्यतया 15 जन्म अधिकतम मान लें। वो भी अगर बीच में कोई ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, विराधकता हो जाए तो पता नहीं संसार में कितना रुलना हो जाए। पर 14वें गुणस्थान में चला गया उसके तो मुक्ति तैयार है। ए ई उ री लृ 5 रस्वाक्षर उच्चारण काल की अवधि 14वें गुणस्थान की, फिर तो सिद्धत्व है आगे। तो तप, दम और नियम परिग्रही आदमी के लिए मान लें कठिन है। बाकी सामान्य जो आदमी हैं, ज़्यादा परिग्रह की चेतना नहीं है, उनको तप का भी अभ्यास करना चाहिए। दम, इंद्रिय विजय, कषाय विजय का भी अभ्यास यथासंभव करना चाहिए। त्याग प्रत्याख्यान के रूप में नियम भी लेने चाहिए। अब ये तपस्याएं होती हैं, कितने तो पालने हो गए हैं, अभी भी कई तपस्या के प्रत्याख्यान हो रहे हैं। यह भी तो कितनी अच्छी बात है। कई छोटी उम्र के लोग भी तपस्या करते हैं, कोई बड़ी उम्र के भी कुछ हो सकते हैं। तो यह चतुर्मास में जो तप होता है वो भी कितना एक अच्छा उपक्रम है। मास खमन से भी ज़्यादा की तपस्या। चारित्रात्माओं में भी तपस्या हुई है, हो रही है, और गृहस्थों में भी काफ़ी हुई है और भी संभवतः चल रही है। तो जितना लाभ उठाया जा सके तप, दम और नियम, इनका प्रयास अभ्यास करना चाहिए और आत्मा को अध्यात्म से भावित करने का लक्ष्य और पुरुषार्थ रखना चाहिए। तो संयम और तप, इन दोनों से हम आत्मा को भावित करते हुए रहें। संयमेणम तपसा अप्पाणं भावे माने। संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करना। तो साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएँ, वे तो संयम तप से भावितात्मा रहें ही, प्रयास करते ही रहें। गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं, वे भी अपनी सीमा में संयम और तप से, तप, दम और नियम से स्वयं की आत्मा को भावित करने का, भावित रखने का प्रयास रखें। यह काम्य है। भगवान महावीर के जीवन को देखें, उनके तो संयम तप की क्या बात करें। लगभग 12.5 वर्षों का उनका साधना काल, कितना संयम तप उनकी साधना के साथ जुड़ा रहा, उनकी आत्मा के साथ जुड़ा रहा। आचार्य भिक्षु को हम देखें, भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में
अनेक बातों की समानताएं हैं, अनेक बातों में वे, मतलब हालांकि भगवान तो खैर भगवान ही थे, पर कई बातों में उनकी सहज समानता भी हमें देखने को मिलती है। और हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य परम पूज्य भिक्षु स्वामी, उनके जीवन में भी हम देखें कितनी ज्ञान की आराधना, कितना पुरुषार्थ, कैसे कठिनाइयाँ, विरोध और उनको सहन करना, कितना उन्होंने सहन किया। और मैंने तो एक गीत भी बना दिया था, भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु की समानताओं के संदर्भ में। प्रतिदिन ध्याएं शुभ सुख पाएं, कर्म क्षय कर पाएं, जाएं बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। महावीर प्रभु पूज्य भिक्षु है समानता भारी, शुक्ला त्रयोदशी को जन्मे महापुरुष अवतारी, पाणि ग्रहण पिता पुत्री के, पाणि ग्रहण पिता पुत्री के, तेजस्वी आभाएं जाएं बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। तीर्थ प्रवर्तन पंथ प्रवर्तन दोनों का अवदान, आई गराणं शब्द बोल कर वर्धमान सम्मान, दोनों ने अनशन स्वीकारा, दोनों ने अनशन स्वीकारा, सविनय शीश नमाए जाएं बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। तो इस प्रकार भगवान महावीर और परम पूज्य आचार्य भिक्षु में अनेक समानताएं हैं। तो आचार्य भिक्षु के जीवन में भी कितना तप, दम, नियम, जो भी, और भी हमारे चारित्रात्माओं में तो हम सभी तप, दम, नियम का जितना अभ्यास कर सकें करने का प्रयास करें। परिग्रही आदमी के लिए तप, दम, नियम की आराधना कठिन होती है। दानान शिठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती, तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।